नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। अ, 4 3-4 आदेशों को यहाँ पर मंजूरी दी गई है दिवाली से पहले और लास्ट वाला आदेश जो कल शाम को आया है, उसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट जो है आपके सैलरी पर, आपके फिटमेंट फैक्टर पर, 8वें वेतन आयोग पे पड़ने वाला है। बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्डर आए हैं। तो सभी ऑर्डर को हम एक-एक देखेंगे, कौन-सा ऑर्डर आपके लिए बेनिफिशियल होगा आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो पूरी इन्फॉर्मेशन बताएँगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप घंटे का निशान दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन जो है आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन ज़रूर आप देखिएगा और ऑफ़िशियल ऑर्डर के साथ मैं आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑर्डर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, पॉलिसी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ ECHS बेनिफिशियरी अंडर आयुष। आप सभी जानते हैं जैसे CGHS है वैसे ECHS है, उसके तहत भी मेडिकल फैसिलिटीज़ केंद्रीय कर्मचारी लेते हैं। अब आयुष के अंडर जितने भी बेनिफिट आते हैं वो अब ECHS में भी शामिल किए जाएंगे। मतलब जो ECH के बेनिफिशियरी हैं, आयुष की सुविधाएं आप ले सकते हैं। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये दिल्ली से ऑर्डर आ चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सभी ने यहाँ पर इस ऑर्डर को जारी किया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इससे जो बेनिफिशियरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा है तादाद में। तो आयुष की सुविधाएं अब वो ले सकेंगे इसके बाद, ठीक है? उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, कौन कौन सी मेंबरशिप ज़रूरी है, सब कुछ इस आदेश में लिखा गया है और कौन कौन से ट्रीटमेंट आप करवा पाएंगे, ठीक है? और इसमें ये भी लिखा है जो CGHS के जो हॉस्पिटल्स हैं वो आयुष में भी इम्पैक्ट किए जाएंगे और उसकी सुविधा जो है आयुष हॉस्पिटल्स में भी दी जाएगी। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? तो इस आदेश को आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप पढ़िएगा और हमें अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर EPFO के जो फॉर्मेट और फैसिलिटीज़ को चेंज कर दिया गया है। पहले आप ये जानते थे कि फिज़िकली आपको कुछ मिलता नहीं था, लेकिन अब जो है जो PPO को फॉर्मेट है और फैसिलिटीज़ है उसको चेंज किया है। अब फिज़िकली आप PPO बुकलेट आप निकाल पाएंगे पेंशन के लिए, ठीक है? अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एक्सपेंडिचर ने यह जारी किया है। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ रिवाइज EPPO फॉर्मेट एंड फैसिलिटी टू प्रिंट फिजिकल PPO बुकलेट थ्रू पेंशन मॉड्यूल ऑफ PFMS रिगार्डिंग, ठीक है? तो इसके तहत एक नई सुविधा आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है? आप अपना PPO बुकलेट्स आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है, किसी भी एनेक्चर में, और इसकी सुविधा यहाँ पर सरकार ने आपको दे दी है, ठीक है? तो इसकी मंजूरी दे दी गई है। कैसे कैसे आप डाउनलोड करेंगे सब कुछ यहाँ पर बताया भी गया है। इसको आप ज़रूर यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है आपके पेंशन को लेकर आ रही है। पेंशन जो है आपको जैसे आप सभी जानते हैं, जैसे यूपीएस में जाने के लिए, मतलब NPS से यूपीएस में जाने के लिए आपकी डेट एक्सटेंड की गई थी। अब ये रूल जो है रेलवे कर्मचारियों पर भी लागू हो चुका है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम अंडर NPS एक्सटेंशन ऑफ कट ऑफ डेट अप टू 30 नवंबर। मतलब अब रेलवे कर्मचारियों के लिए भी वो आदेश आ चुके हैं। 30 नवंबर तक ये कट ऑफ डेट है, ठीक है? जैसे आपने सभी जानते हैं कि 30 सितंबर था सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, अब इसको बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। और इसका कारण भी आप जानते हैं कि काफ़ी कम संख्या में अभी एम्प्लॉयज़ ने स्विच किया था, या फिर किसी किसी एम्प्लॉयज़ को तो उसके रिगार्डिंग कुछ मालूम ही नहीं था, ठीक है? तो जल्दबाजी में सरकार ने डिसीजन लिया था, लेकिन इस गलती को सुधारा गया और बाद में ये आदेश आए कि यहाँ पर जो इसको 30 नवंबर कर दिया जाएगा, ठीक है? तो बड़ी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं
और ऐसी न्यूज़ के लिए आप इसको शेयर करें। चलिए लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन देखते हैं। लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन जो है आपके सीधा सीधा इम्पैक्ट करेगी 8वें वेतन आयोग पर। ठीक है, ये आदेश जो है हिंदी में आया है, मैं आपको हिंदी में पढ़ के सारा आदेश दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर सकें। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर देखिए भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मुख्य कार्यालय नई दिल्ली से आदेश आया है। डेट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कल का ही आदेश यहाँ पर है। शुद्धि पत्र है, देखिए क्या है, न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के संबंध में प्रवर्तनीय महंगाई भत्ता आदेश दिनांक 25/9/25 का पहला पैराग्राफ निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आपके आने वाले डीए और फिटमेंट फैक्टर पड़ने वाले। देखिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 19 जनवरी 2017 को अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दिनांक 30/6/2025 यहाँ पर 413 पर पहुंचने पर इनके परिणामस्वरूप 0.096 अंकों की वृद्धि हुई है, जो 1 से कम होने के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आधा शक्ति दिनांक 1/10/2025 के कृषि क्षेत्र और कार्यालय कर्मचारियों के लिए प्रवर्ती महंगाई भत्ते की दरों को पुनरुद्धार किया गया है। ठीक है, इस प्रकार प्रवर्तनीय महंगाई भत्ते में परिणामी वृद्धि शून्य मानी जाती है। ठीक है, ये शेष अनुचित रोजगार नामत झाड़ू लगाना, सफाई, रख रखाव, सड़कों निर्णय अथवा रख रखाव, भवन संचालन, पत्थरों का खदान आदि लागू होते हैं। मतलब ये इसमें ये बताया गया है कि जो सूचकांक है बहुत ही मिनिमम बड़ा है, इसको 0 माना गया है। ठीक है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ठीक है, इसको और ये 25/9/2025 के वीडियो आदेश के अन्य सभी विषय वस्तु यथार्थ रखेगी। मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे पहले ये जो दर थी, अगर ये 1 से ज़्यादा होती तो इसको कुछ माना जाता, लेकिन इसको 0 माना गया है। ठीक है, तो ये बड़ी कह सकते हैं नाकामी है, कह सकते हैं। और इतना कम बढ़ोतरी ये बताता है कि फिटमेंट फैक्टर और जो आपके डीए में जो जनवरी का डीए है उसी से आपका फिटमेंट फैक्टर निकलेगा, वो 8वें वेतन आयोग में शामिल होगा, वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, ये लेटर आप ज़रूर पढ़िएगा और इसे डाउनलोड कर सकते हैं आप। धन्यवाद।